हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इज हियर। की कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड अगर यहाँ पर हमारे पास में कोई भी दो कर्व होते हैं, सपोज यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास में, ऐसा कोई कर्व है और एक कर्व ये वाला है। ये वाला जो कर्व है इसको हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा है और यहाँ पर जी ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ पर इन पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं बाई यूज एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स करके। एंड देन यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो y वहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो सोल्व दीज दीज फंक्शन एंड गेटिंग एंड फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें बेसिकली, तो कॉन्सेप्ट से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास में y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक कर्व हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा, कट कहाँ कहाँ पे करेगा। तो पहले एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन हो जाती है यहाँ पर, जिसमें पॉइंट जो है, सेंटर जो है वो 0,0 होगा और रेडियस जो होगी यहाँ पर वो 1 है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ इसका, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा, ये सर्कल बनेगा। इसमें y जो है वो पॉजिटिव होगा तो ये सिर्फ सेमी सर्कल बनेगा बेसिकली। ऊपर ऊपर रहेगा, x पॉजिटिव साइड पर रहेगा, सॉरी y पॉजिटिव साइड पर रहेगा। तो ये कर्व बन जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। अगर मैं यहाँ पर दूसरा कर्व बनाऊँ जो कि है हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है, x है, x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करेगा, 0, 1 एंड -1 पर। इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा। और ऐसा रहेगा। राइट। और ये बेसिकली सिमेट्रिकल है, जितना ये है उतना ही यहाँ पर ये है। ठीक है। और हमें जिस एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया इन दोनों कर्व के बीच में हो जाएगा, जो कि ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये ओवरऑल जो एरिया है, ये ओवरऑल एरिया जो है, अगर ये ए है मेरा, A1 है, और ये जो एरिया है यहाँ पर अगर A2 है, ये दूसरा जो एरिया है अगर ये A2 है, ये वाला एरिया अगर ये A2 है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है A1 में से हमें A2 हटाना है, -A2, और फिर हमें उसमें वापस से A2 जोड़ना है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है।
तो इसका मतलब यहाँ पर हमें वापस से A2 ऐड करना है, तो प्लस का A2, और ये ही हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एरिया देखें तो A2 से A2 कैंसिल हो गया, तो हमें A1 निकालना है यहाँ पर। तो A1 क्या है यहाँ पर, बेसिकली सेमी सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसमें रेडियस जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई। आई होप you understood it well. Best of luck.